उस्मान, क्या नाम है बोलो, इधर देखो, हारून। अरे ये शागिर्द किसके हैं? अनस इब्ने मालिक। अनस इब्ने मालिक का मदार बसरा के करीब। और अनस इब्ने मालिक कौन? हुजूर की 10 साल नौकरी करने वाले। भाई नौजवान वापस आओगे? अच्छा ठीक है। आप अच्छा मुझे देखो, मैं क्यों देखता हूं लोगों को? मैं सबका भला चाहता हूं, और मुझे क्या पड़ी है बोलो? मैं जो देखता हूं लोगों को, सुने सब। ये बताओ सुनाना कौन चाहता है? जो कुछ समझाना चाहता है वही तो सुनाना चाहता है भाई। अब तवज्जो करो। अब वो कह रहे हैं साहब लड़कियां बिगड़ गई, लड़के बिगड़ गए। ना ना ना, लड़की लड़के बाद में बिगड़ते हैं, पहले अम्मी अब्बा बिगड़े हैं भाई। आपने ये पहले कैसे कह दिया कि लड़की लड़का बिगड़ गए? पहले तो अब्बा अपने घर में बड़ी सी टीवी लाया। तजर्बा है आपको इस बात का? नहीं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चा पेट के बाहर असर नहीं लेता, मां का पेट के अंदर से लेता है। ये मेडिकल साइंस अब कह रहा है। अभी 20-25 साल पहले या 50 साल पहले उन्होंने ये बात डिक्लेयर की है कि मां के सोने का असर भी बच्चे पे होता है, मां के खाने का असर भी होता है। तवज्जो करो, मां के खाने का असर सुनो, मां के खाने का असर, मां के पीने का असर, मां के सोने का असर, मां के रोने का असर। मां कमजोर, बच्चा कमजोर। मां ताकतवर, बच्चा ताकतवर। डॉक्टर कहते हैं टेंशन मत लेना, टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। बल्कि ये जो अपनी बीवियों को मारते हैं इनके लिए बता रहा हूं, अभी रिसर्च हुआ है। ये जो बीड़ियां पीते हैं, बीड़ियां, इन्हें भी बता देना। ये जो सिगरेटें पीते हैं इन्हें भी बता देना। जो सिगरेट अपनी बीवी के सामने, हामला के सामने पिए और बीड़ी पिए, उसका बच्चा अच्छा ज्यादातर जो है वो दिमाग के मामले में वो बहुत कमजोर पैदा होता है। ये जहर है किसी का छोड़ा हुआ धुआं अगर नाक में आ जाए। मर्जी आपकी है, मेडिकल साइंस है। एक साहब करे गुटखे खाने से कुछ नहीं होता। अब जब उनका कैंसर हुआ तो किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले यार मेरा बड़ा देर में एक दो गुटखा खाने से थोड़ी हो जाएगा, हल्के हल्के होगा ना भाई। एक दो गुटखा खाने से, एक दो सिगरेट पीने से होगा? ये पूरे पूरे जबड़े कटे हुए लोगों के मुंह इतने से खुलते हैं, पूरी जिंदगी रोटी नहीं चबा सकते वो। अगर बच भी गए तो लिक्विड ही पिएंगे और अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं मेरे दोस्त। अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए, अपनी बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपको पता है, ये एक अस्पताल में मैं गया कैंसर मरीज को देखने, तो कैंसर के मरीज ऐसे करके ढके, अब जब ऐसे करके ढके हुए थे, समझ रहे हो? अब उन्होंने ऐसे करके खोला डॉक्टर के पास जाने से पहले, तो डॉक्टर के वो आया कंपाउंडर, उसने खोलो, खोला तो उसने स्प्रे मारा। स्प्रे से उसके कीड़े झड़ने लगे नीचे को, जो कीड़े थे छोटे छोटे नीचे को गिरे। उसने दिखाया नीचे कीड़े गिर रहे थे, और उसके बाद उसने उसके अंदर खुशबू मारी, स्प्रे मारा खुशबू का। अब डॉक्टर देखेगा, ये जो डॉक्टर है ना कैंसर देखने वाला, इसे तेरी जिस्म की बदबू पसंद नहीं। तूने जरा से शौक में ये क्या कर बैठा मेरे जवान? तेरे नबी ने तो ये कहा था कि तू वुजू करे तो 3 बार कुल्ली करना। इस्लाम ने तो ये कहा था कि जब तू सोए तो मिसवाक करके सोना, और जब उठे तो पहला काम मिसवाक करके। और तूने अपने मुंह में ये गंदी चीजें रख ली, तू गुटखे खा के सो गया। ओ मेरे दोस्त, नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं। मैं क्या कह रहा था, माँ बाप का असर पैदा होने के बाद नहीं। हॉवर्ड ने रिसर्च किया कि बच्चे पागल कौन हो जाते हैं, पैदा पागल होते हैं, पैदा होते ही वो बेकार होते हैं। उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी माँ के पेट में थे, इनके बाप ने इनको मारा, जब मारा तो पेट के बच्चे पे असर हुआ, वो पागल पैदा हुआ। इसका मतलब ये है कि जब और डॉक्टर के पास जाती है औरत, और डॉक्टर कहता है तुम अगर चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ऐसा करना कि तुम ऐसा करना, ज्यादा आयरन की चीजें खाना, जैसे बादाम खाओगी आयरन है, जैसे आप खाओगी सेब खाओगी आयरन है उसके अंदर। अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा विटामिन सी लेके पैदा हो तो उसके लिए आप लीमू को चूसना, लीमू पीना और संतरा खाना।
आप ये चाहती हो बच्चे कहते विटामिन डी बढ़े तो ज्यादा अमरूद खाना, और धूप में बैठने से विटामिन डी बढ़ती है। और मेरी बहनें सुने कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या बात है, नारे तकबीर, बोलो तो सही। नारे रिसालत, बहुत खूब, बहुत खूब, जवाब बोलो होगा। इधर देखो ये पानीपत है, पानीपत ज्यादा दूर तो नहीं अपने यहाँ से ऐसे ही होगा 250 किलोमीटर पानीपत। दिल्ली से 80 किलोमीटर है, 90। वहां एक बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया। 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, 5 हकीम, हकीमों ने देखा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के गए। उन्होंने जब आवाज सुनी, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, तो फिर अल्लाह को याद कर रहा है, वली है अल्लाह का वली पैदा हुआ ये बच्चा। लोगों ने कहा कैसे? कहा आओ जाके घर दिखाता हूं। पहुंचे, कोई है? बाप निकल के आया, जी ये आपका बच्चा रो रहा है? हाँ मेरा ही बच्चा है। कहा ये वली है? कहा दिमाग ठीक है? ना सोया है ना सोने दिया है, वली कह रहे हो? डॉक्टरों के पास लेके पागल हो गया। कहा मेरी गोद में लाके दो, उसे परेशान ना करो। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पढ़ के दम किया, सुनना अल्लाह तुम्हें औलादे दे तो ख्याल रखना बीबी क्या कर रही है। जब उसके पेट में बच्चा है तो कानों में एक कुछ पढ़ के सुना, दूसरे में कुछ पढ़ के फूका, दम किया, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ दिया? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने कानों में क्या पढ़ के दम कर दिया? अल्लाह बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा इसकी माँ का नाम जमाल फातिमा है, उमर फारूक आजम की नस्ल से है। वो 24 घंटे में एक कुरान खत्म कर देती है, यानी 24 घंटा पूरा नहीं होता इसकी माँ का कुरान पूरा हो जाता है। वो बुजुर्ग बोले तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो उसने उठते बैठते चलते फिरते रोटी बना के ऐसा कुरान पढ़ा, ऐसा कुरान पढ़ा कि पेट के अंदर बच्चे की कुरान सुनने की आदत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ जचगी में गंदगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। बच्चे को कुरान की भूख लग रही थी, तुम 1 महीने से दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। सुनो, जब माँ पानीपत में कुरान सुना है तो बच्चा पानीपत में बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब माँ मदीने में कुरान सुना है तो बेटा करबला की जमीन पर सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता है और कहता है माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा हुसैन। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत औलादे गौसे आदम सैयद शबात हुसैन साहिब क़िबला। ये कुरान तो इस कौम ने जने कहां रख दिया? ये कुरान तो मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत कुरान, जो कौम कुरान को नहीं पढ़ेगी उसे बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। हम मियाँ का दिया हुआ तावीज़ 3 बार उसमें मोम जामा हो गया। मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं, एक जगह मैं मियाँ लोगों के खिलाफ बोल रहा था, खराब मियाँओं के खिलाफ, तो अच्छे मियाँ बुरे मान गए। मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। मियाँओं का तावीज़, इधर देखो। कहाँ चले भाई? अच्छा आना, मैं कयामत तक यहीं बैठा हूँ, दुरूद पढ़ लीजिए आप। मतलब 1 घंटा आदमी बैठ नहीं सकता। खत्म कर दूं भाई? दिल लग रहा है? लग रहा है दिल? बोलेंगे बोलेंगे नूर भाई, आपको ट्रेन भी पकड़वाएंगे, बोलेंगे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ देखो। अब वो मियाँ का तावीज़ तो मोम जामा करके लगा दिया गले में, और उसको तो पू भीतर भी लग रहा है, और जो हुजूर का कुरान था उसको अलमारी में रख दिया। उसकी तो जुमे के दिन भी गर्द नहीं छुटी। यार वो जमाने थे। इधर देखो, कुरान तो वो चीज है, ये उलमा बैठे हैं। कुरान तो एक गैर मुस्लिम लड़की की एक मुसलमान लड़की दोस्त थी बचपन में, तो वो मुल्लानी के यहाँ कुरान पढ़ने जाती थी तो वो भी इसके साथ जाने लगी। खैर हल्के हल्के उसने नाजरा पढ़ लिया कुरान पूरा। गैर मुस्लिम की लड़की ने, समझो है कि नहीं?
ध्यान से सुनना, गैर मुस्लिम की लड़की ने नादरा कुरान पढ़ लिया, उसने हल्के 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 चुपके चुपके अपनी पड़ोसन के साथ, अपनी सहेलन के साथ कुरान को हिफ्ज भी कर लिया। यानी एक गैर मुस्लिम की लड़की, मैं कौम का नाम नहीं ले रहा हूं, हालात ठीक नहीं है, मगर सुन लो, गैर मुस्लिम लड़की, बुतों के पुजारी उसके घर वाले, कुरान की, मैं तुम्हें कुरान का मौजज़ा दिखा दूं। कुरान को जो छोड़ दिया ना, ये कुरान को छोड़ना है, जरा मैं सही कह रहा हूं तो बोलो जरा। वैसे मैं किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है मैं बात सही कह रहा हूं है। अगर कोई मुझे दाद नहीं देता तो मुझे उसकी अकल पे अफसोस होता है, अपनी तकरीर पे अब नहीं होता। हाँ, वो जमाना था, अपडेट हो गया हूं, तो वो जो है कि नहीं, कुरान पढ़ते पढ़ते वो लड़की जवान हो गई, उसका रिश्ता बड़े कट्टर आदमी के साथ हुआ जो मुसलमानों से बड़ी नफरत करता। जब बारात आने लगी, शादी का वक्त ठहर गया, तो उसने अपनी उस्तादनी से कहा, उस्तादनी आपा, मैंने कुरान हिफ्ज़ तो कर लिया और दिल में मैंने कलमा भी पढ़ लिया है, मगर अगर मैंने बता दिया तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, मेरे घर वाले मुझे। तो उसने कहा कि तू शादी कर, जाओ उसके साथ, गैर मुस्लिम के साथ, अल्लाह तेरा इंतजाम करेगा, और तू जिस कुरान की हाफिजा है वो खुद तेरी हिफाजत करेगा। कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गैर मुस्लिम के साथ चली गई, उसकी उस्तादनी ने तोहफे के नीचे छुपा के कुरान रख दिया और कहा, मैं ये चाहती हूं ये मेरी शागिर्द वहां जाकर इस कुरान को खोले। अब वो कुरान, जब वो नौकरी पे चला जाता तो वो कुरान पढ़ती और दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर को भी ईमान की तौफीक दे दे। मगर वो था बड़ा कट्टर, मुसलमानों से नफरत करने वाला, बड़ी नफरत करता था, मगर अल्लाह के इंतजाम। उसको एक दिन घर आया, बीवी के सामने रोने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? कहने लगे, कई दिन से तबीयत खराब थी, अस्पताल में चेकअप करके आया हूं, तो डॉक्टर ने कहा कैंसर आखिरी स्टेज में है, अब तुम बचोगे नहीं। कहता, एक तो तुम इतनी खूबसूरत, इतनी मेरी भरोसेमंद, इतनी खिदमत करती हो, और मेरे बच्चा छोटा सा, बस मौत की वजह से डर रहा हूं। आगे बढ़ के बोली, सुनो, मुझसे एक वादा करो, अगर तुम ठीक हो जाओ, मेरे पास इलाज है, तो जो मैं कहूंगी वो मान लोगे? उसने कहा, बिल्कुल मान लूंगा, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा। कहा, बिल्कुल, तेरे पास कोई दवा का है? मेरे पास दवा। वो लेके आई पानी गिलास में, और उसने अपनी उस्तादनी को देखा था, अपनी पढ़ाने वाली, अपनी जो है वो आपा को देखा था। उसने जो है ना, उसमें सूरह फातिहा पढ़ के दम करना शुरू कर दिया। वो जब बीमार कोई आता था तो वो पढ़ती थी, वो दम करके पिलाती रही, पिलाती रही। तबीयत अल्लाह के फजल से ये हुई कि 3 महीने के बाद बोली, अब चेकअप करा के आओ। चेकअप करा के आया तो उसने कहा, ऐसा लगता है कि तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरे अंदर कभी कैंसर था ही नहीं। वापस आके खुश था, रिपोर्ट देख के फूले। अरे जिसकी जिंदगी बच गई हो, बोलो उससे बड़ी खुशी क्या होगी? बोला, मेरी बेगम ये बताओ कि तुमने ये क्या पढ़ पढ़ के सुनाया था? कि तुम जिस इस्लाम से नफरत करते हो, ये उसी का कुरान मैंने पढ़ के सुनाया था, उसी रब का कुरान। अब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कलमा पढ़ोगे। वो आगे बढ़ के बोला, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, जिसे मैं नहीं मानता हूं उसकी किताब ने मुझे बचा दिया। जब मैं मानने लगूंगा तो फिर हाल क्या होगा? कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, फिर वो मुसलमान, उसका खानदान मुसलमान। कुरान अगर मां पढ़े तो पूरी खानदान को फायदा है। सुभान अल्लाह, सुभान यार। इमाम गजाली ने फरमाया, जितना जिसका दिल साफ होगा वो उतनी कुरान की तिलावत करने वाला होगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अब कुरान तो इधर देखो, तवज्जो करो। लड़की बिगड़ गई, लड़का ना ना ना, लड़की तो ठीक ठाक थी, लड़की को बिगाड़ा किसने? इन्होंने कहा करबला के ऊपर बयान करो, तो लो करबला के ऊपर सुन लो। इधर देखो, अगर 6 महीने की बच्ची, 6 साल की लड़की के सर पे दुपट्टा रख दो, ईमान से कह रहा हूं, जान दे देगी, मगर बड़े होकर दुपट्टा नहीं हट सकता उसके सर से। लड़की बिगड़ी नहीं, लड़की बिगाड़ी। लड़की बिगड़ी नहीं, लड़की बिगाड़ी।
अरे लड़कियां तो जनाजे की रौनक है। अरे जिस घर में लड़कियां नहीं उसमें तो मौत हो जाए तो पता ही नहीं चलता मौत हुई है नहीं हुई है। बाप का जनाजा रखा है, इधर देखो, बाप का जनाजा रखा है और सब माल बांट रहे हैं, मगर लड़कियों को भी लड़ते नहीं देखा होगा। मगर लड़की तो फूल थी, मगर उसको बिगाड़ा किसने? बड़ी यार आपके यहाँ डिस्टरबेंस है। हमारे इलाके में लोग बड़ा समझते नहीं, अहमियत नहीं समझते। आपको खबर नहीं है मैं किस नहज पे बात कर रहा हूं। थोड़ा समझ लिया करो, मैं आपका गुलाम हूं। गुलाम वो होता है जो सुनाना चाहे, आका वो होता है जो सुनना ही ना चाहे। खादिम हूं, आपका खिदमत करने आया हूं। खादिम वो होता है जो पानी गिलास में लेके खड़ा हो, और आका वो होता है जो पीना ही ना चाहे। मैं सुनाना चाह रहा हूं, उधर लोग इधर उधर बात कर रहे हैं। सुन लो भाई, हो सकता है मेरा आखिरी तकरीर हो, ये हो सकता है मैं कल की तकरीर ना कर पाऊं, कोई हादसा हो जाए, मर जाओ। तो ऐसा भी हो सकता है आप में से भी कोई आदमी ऐसा बैठा हो जो आज ही आज है, कल को अल्लाह ना करे वो दुनिया से चला जाए, तो कम से कम कुछ दिल में बात तो लेके जाए ना यार। सुनो, लड़कियां घर की जीनत है, रौनक है। हुआ क्या, वो घर में टीवी आया और वहीं से शुरू हो गई वो बुराई। अब 10 साल की हुई है लड़की, गंदी तस्वीर देख रही है अब्बा के साथ, अम्मी के साथ। घर में फिल्म चल रही है, अब्बा भी वहीं बैठा है बेगैरत, माँ भी वहीं बैठी, पूरा का पूरा खानदान बर्बाद है। ये वो माँ बड़ी दिल की कमजोर है, हीरो हीरोइन जब नहीं मिल रहे ना तो अम्मी रो देती है बेचारी, दिल की बड़ी कमजोर है। और जैसे हीरो हीरोइन मिले अम्मी खुश हो गई और अब्बा भी खुश हो गई। यही ड्रामा 10 साल देखा, उसके जज्बात बर्बाद कर दिए इन जालिमों ने। और जब उसने देखा मैं जवान हो गई, ये शादी नहीं कर रहे, वो भागी। अरे भागो तो अब्बा खुश हो जाते, अम्मी भी। जब वो भागी तो अम्मी बोली हाय मेरी नाक कट गई, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे अभी तो दुनिया में दिखाने के लायक नहीं है, तू आखिरत में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं। बेहुदा, तू जितने टीवी के सामने रोई है ना, अगर इतना अपना अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं, बल्कि तेरी सर फख्र से बुलंद कर देती, तेरा नाम ऊंचा कर। सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, इधर देखो, ये भी मेरी बात जरा नोट कर लें आप। गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, हमने मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट कर ली, उनका इस्लाम छीन लिया, मुसलमान को हिंदू बना दिया। और तुम्हारी औकात ही नहीं है किसी सच्ची मुसलमान औरत का ईमान छीन लो। तुम तो किसी कॉलेज में पढ़ने वाली वाहियात किस्म की बेहुदा किसी बेगैरत माँ की लड़की को तुमने छीना होगा, वरना जिसे इस्लाम मिल जाए वो जान तो दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि गैर मुस्लिमों घर चली गई, मैं रोता तक हूं इस बात पर, मगर फिर भी ये बात कह रहा हूं, जिसे सही मानों में इस्लाम मिल जाए वो जान दे सकती है मगर ईमान, जान दे सकती है मगर ईमान। ये जितनी भागने वाली हैं, एक लड़की गैर मुस्लिम के साथ गई थी, मैंने उससे पूछा था ये बता सैयदा फातिमा को जानती है? बोली ये कौन है? हंसना नहीं। मैंने पूछा सैयदा खतीजा को जानती है? बोली मुझे नहीं पता कौन है, बस वो तो तुम्हारा स्कूल जानती थी। इस्लाम जो जान जाए, मैं कह रहा हूं दूर मत जाओ, प्रैक्टिकल देख लो। इस्लाम जो कबूल कर ले वो जान देता है, ईमान नहीं। तुम फिलिस्तीन को देख लो, फिलिस्तीन में 7,000 बच्चे, कितने 10 साल से कम उम्र के बच्चे शहीद हुए। कितने 7,000। माएँ जब उठा रही हैं लाश अपने बेटे की ना, तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पाँव आ रहा है। आप भी बच्चे वाले हो, मैं भी बेटा वाली हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। तुम्हारे 5 साल के 2 साल के बच्चे को ऐसे उठाओ तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का सर उड़ गया। एक एक ब्रेड पे एक ब्रेड पर 3-3 लोग दावेदार हैं, एक ब्रेड पर। हजारों लोग शहीद हो गए, किसी को तकलीफ नहीं है। कोई इदारा फलस्तीनियों के बारे में कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ते हैं। किसी को तकलीफ किसी को नहीं होगी मगर गुंबदे खजरा के मकी को होगी।
मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे उम्मती जब तेरे पाँव में कांटा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। फरमाया था मेरे हुजूर ने, मदीने के हालात बिगड़े सहाबा तो मुल्क के शाम चले जाना। अर्ज़ की हुजूर जब शाम के हालात बिगड़े तो फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देना, मेरी उम्मत में बड़ा सख्त वक्त होगा। कैसा सख्त वक्त है उम्मत के ऊपर। 57 मुल्क तमाशा देख रहे हैं मुसलमानों की, उनके मोहल्ले के मोहल्ले पूरे खत्म कर दिए गए, उनके पास पीने को पानी नहीं। मगर उन औरतों का जब मैंने बयान सुना है, अपनी बहनों का, बेटियों का, ये जो अपनी आदि आस्तीन के कपड़े पहनती हैं, मेरी मुसलमान उन तक मेरी ये बात पहुंचाना तुम्हें खुदा का वास्ता है। उन तक बताओ जो अपने बेडरूम में बैठी हुई अपने आप को बंबई की हीरोइन की तरह बनाना चाहती है, उसको बताना। जिसने सर से दुपट्टा फेंक दिया, जिसने नबी से मोहब्बत का रिश्ता तोड़ दिया, जिसने नबी से अपना नाता तोड़ लिया, उस बहन को, मेरी बेटी को बताना। उस 10 साल की बच्ची को बताना जिसने इंस्टाग्राम पे बाल खोल के स्टोरी बनाना शुरू कर दी है। उस 15 साल की, 20 साल की लड़कियों से मेरी बात ये उन तक पहुंचाना, मेरी बेटियों तक उन तक पहुंचाना जिन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने जिस्मों को फेसबुक पर दिखाना शुरू कर दिया कि फलस्तीन की लड़कियां ये कह रही हैं, फलस्तीन की लड़कियां ये कह रही हैं कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। फलस्तीन की औरतें कह रही हैं हम रात को सोते हैं तो बुर्का का, सोने वक्त को कोई बुर्का नहीं ओढ़ता। क्यों ओढ़ती हो? का इस वजह से ओढ़ते हैं कि जब बम गिरता है तो घर हमारे मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये चाहती हैं कि जब हमारे ऊपर बम गिरे और हम जब मलबे में दबें और जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में। ऐ फिलिस्तीनियों तुझे सलाम हो, ऐ फिलिस्तीन की गाजा पट्टी की मेरी बहनों, तुमने तो हमें जीने का सलीका सिखाया मगर हम सीख न सके, हम सीख न सके। तुमने तो बहुत सिखाया मगर हम सीख न सके। हाय ये दुनिया लग गई। क्या समझते हो ये दिल लिए फिर रहे हो? ये कैसा दिल लिए फिर रहे हो जिस दिल में बिल्कुल दर्द ही नहीं है? ये कौन सा दिल है? ये तो जानवर से भी सख्त दिल है जिसमें किसी का दर्द नहीं। मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत एक जिस्म की तरह है। अगर एक जगह जिस्म में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म मुतासिर हो जाता है। अगर किसी भी दुनिया का मुसलमान परेशान हो तो अगर तेरे दिल में परेशानी नहीं हुई तो तू फिर सही मानों में मुसलमान नहीं, तू फिर वो मोमिन नहीं जिस पर अल्लाह का इनाम उतरने वाला है। ओ मेरे दोस्त, मैं तुझसे ही पूछता हूं मेरे भाई, चल वो फिलिस्तीन की लड़कियां अपनी जगह, क्या तू अपनी बहनों को पहना सकता है दुपट्टा? क्या तू अपनी बेटी को पहना सकता है दुपट्टा? मैं तुझे बताता हूं, करबला की बात सुनना चाहते हो? सुनो। 6 साल की है ज़ैनब। कितने साल की बोलो? 6 साल की ज़ैनब। मैं खत्म कर रहा हूं, थोड़ी देर और